मथुरा के वृंदावन में यमुना किनारे बसे केसी घाट पर जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, एक लापरवाही थी। सिस्टम की खामी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की एक भयावह कहानी। देखते ही देखते एक साधारण धार्मिक यात्रा मातम में बदल गई। इस दर्दनाक मोटरबोट हादसे में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। हर बीतता घंटा परिजनों की उम्मीदों को कमजोर कर रहा है। शनिवार को एक शव निकाला गया, वहां रविवार को 2 और शव बरामद हुए थे, लेकिन खोज अभी भी जारी है क्योंकि कुछ लोग अभी भी कहीं यमुना की गहराइयों में लापता हैं। घटना के बाद से ही राहत और बचाव अभियान लगातार चल रहा है। स्थानीय गोताखोरों के साथ साथ पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीमें भी यमुना में उतरी हुई हैं। नदी के लगभग 14 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया गया है। हालात इतने कठिन है कि गोताखोरों को खाना पानी भी नावों पर ही उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि सर्च ऑपरेशन बिना रुके जारी रहे। इसी बीच हादसे की भयावहता उस समय और गहराई से महसूस हुई जब शव मिलने लगे। शनिवार सुबह पंजाब निवासी 25 वर्षीय मानिक टंडन का शव बरामद हुआ। जैसे ही शव देवराहा बाबा घाट लाया गया, वहां मौजूद परिजन फफक फफक कर रो पड़े। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। रविवार को एक और युवक का शव मिला, जिसकी पहचान ऋषभ शर्मा के रूप में हुई है। उसका शव हादसे वाली जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर अक्रूर घाट के पास मिला। वहीं एक महिला का शव देवराहा बाबा घाट के पास बरामद हुआ है। इसके बावजूद 3 लोग अब भी लापता है और उनके परिजन हर आने वाली खबर में अपने की झलक तलाश रहे हैं। इस हादसे ने कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं, खासतौर पर सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर। मामले की कार्रवाई भी हुई है। मान थाने में उप निरीक्षक आकाश सिंह की शिकायत पर रिवर फ्रंट परियोजना से जुड़े ठेकेदार नारायण शर्मा और नाव चला रहे पप्पू उर्फ दाऊजी निषाद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एफआईआर में जो बातें सामने आई वो और भी चौंकाने वाली हैं। आरोप है ठेकेदार ने बिना अनुमति और बिना पूर्व सूचना के पांटून पुल को हटाने का काम शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, उस दौरान नाव के संचालन पर कोई रोक नहीं लगाई गई। दूसरी ओर नाविक पर आरोप है कि उसने श्रद्धालुओं को मना करने के बावजूद मोटरबोट के आगे बैठाया। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। लुधियाना के रहने वाले रोहित बहल, जो इस हादसे में चश्मदीद बताए जा रहे हैं, उन्होंने नाविक की गलती से इनकार किया। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि पांटून पुल को बुलडोजर की मदद से खींचा जा रहा था। इस दौरान नाव उससे टकरा गई और हादसा हुआ। उनका दावा है नाविक ने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। यानी सवाल अब सिर्फ एक व्यक्ति की गलती का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी पर आकर टिक गया है। हादसे के बाद एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि मोटरबोट में सवार लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी। शुरुआत में आंकड़ा सामने आया था उससे अलग, अब ये संख्या 38 बताई जा रही है। इनमें से 10 शव शुक्रवार को निकाले गए, एक शनिवार को और 2 रविवार को। 22 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल सुरक्षा को लेकर ही उठ रहे हैं। यमुना रिवर फ्रंट परियोजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन वहां सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी। ना तो किसी तरह की चेतावनी बोर्ड लगाए गए, ना ही नदी में नाव के आगमन पर कोई प्रतिबंध था। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां भारी मशीनरी और गहरी खुदाई हो रही हो, वहां कार्य प्रगति पर है या प्रवेश निषेध जैसे संकेतों का ना होना सीधे लापरवाही को दर्शाता है। अब सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या ये ठेकेदार की लापरवाही थी या फिर उन अधिकारियों की जो इस परियोजना की निगरानी कर रहे थे? फिलहाल जिम्मेदार अफसर तो इस सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है पूरा दोष ठेकेदार और नाविक पर डालकर मामले को सीमित करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।